हाय फ्रेंड्स, सत्य ग्रीन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं ऐसे फल के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ आपके लिए जिसे सभी लोग भूल चुके हैं। पहले हर गली मोहल्ले में एक या दो पेड़ ज़रूर होता था। आज के बच्चे तो ड्रैगन फ्रूट जानते हैं लेकिन इस देसी फल को नहीं जानते। तो आपको मैं आज जानकारी दे रही हूँ शहतूत के बारे में। तो शहतूत के पौधे के बारे में मैं आपको सब कुछ बता रही हूँ। शहतूत का पौधा कैसा होता है और खेती कहाँ होती है, खाने के क्या फ़ायदे हैं और उसे कैसे लगाते हैं। तो चलिए जानते हैं। हमारे देश में शहतूत को फल, जूस, औषधि, दवाइयाँ के अलावा व्यापारिक स्तर पे प्राकृतिक रेशम के उत्पादन में उपयोग किया जाता है। शहतूत रसीला और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और देश के किसान शहतूत लगाकर और बागवानी करके अच्छी आमदनी भी कर रहे हैं। और इसके अलावा इसका फल स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। इसलिए शहतूत का पौधा घर में आप लगाएं या खेतों में लगाकर फायदा कमा सकते हैं। आपको और मैं एक विशेष जानकारी दे रही हूँ कि शहतूत के पेड़ से खेल के सामान, फर्नीचर तथा खिड़कियों, दरवाजों के अलावा पत्तियों का भी उपयोग पशु चारे के रूप में किया जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम मलबेरी है। देश के कई हिस्सों में इसे शहतूत, तुतरी, चिन्नी, तूत, रमाकाश, तूल, तूतीकोली, शहतूर, तमिल में कामली पूछ, नेपाली में कम्बू, रेशमी चेटू आदि नामों से इसे जानते हैं। और यह एक प्रकार से पीपल के आकार का रंग रूप जैसे सदाबहार पेड़ होता है जिसकी लंबाई 25 से 50 फीट में पाई जाती है। इसके पेड़ पर जनवरी के समय फल लगने शुरू हो जाते हैं और फूलों में हरे रंग के फल के बाद पकने की अवस्था में जामुनी काले रंग के हो जाते हैं। और शायद आप सभी को जानकारी तो होगी ही कि शहतूत के पेड़ पर ही रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। इसका पौधा चाहे घर पर लगाना हो या खेत बागानों में, इसको रोपने के लिए 50 सेंटीमीटर के आकार में 10 से 15 दिन पहले इसका गड्ढा खोदकर तैयार कर लेना चाहिए। शहतूत का पौधा तैयार करने के लिए आप नर्सरी से भी ले सकते हैं या बीज से भी लगा सकते हैं, लेकिन बेस्ट होता है नर्सरी से ही पौधा आप लेकर आएँ। शहतूत का पौधा लगाते समय मिट्टी में 5 से 7 किलो सड़ी हुई जैविक खाद डालना चाहिए। यदि लगाने वाला पौधा पहले से तैयार है तो उस गड्ढे में अच्छी तरह रखकर मिट्टी भरकर गड्ढे को समतल कर देते हैं। मिट्टी भरने के बाद उसमें पानी डाल देते हैं और 2 दिनों तक उसके बाद पानी नहीं डालते हैं। यह एक बहुत ही अच्छा और गुणकारी फल है जिसका सेवन करने से शरीर के कई रोगों का निदान पा सकते हैं। शहतूत के फल खाने से पाचन शक्ति बढ़ती है और इससे आँखों की रोशनी भी बढ़ती है। भारत में शहतूत की खेती मुख्य रूप से रेशम का उत्पादन करने के लिए होता है और यह कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, बिहार तथा पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि जगहों पे की जाती है। शहतूत को अच्छी सेहत के लिए जाना माना जाता है, इसलिए इन्हें पानी में धोकर खाया जाता है। अच्छी क्वालिटी के रेशम उत्पादन के मामले में पूरी तरह शहतूत के पेड़ों को उगाया जाता है और प्राकृतिक रेशम के उत्पादन के लिए शहतूत के बिना असंभव है। मैं ये भी बता दूं कि देश में रेशम उद्योगों और फल बाजार को बढ़ाने के लिए सरकारी योजनाओं के तहत रेशम विभाग हर साल देश के कई हिस्सों में किसानों को शहतूत के पौधों का वितरण करती है। उत्पादन की बात करें तो सरकारी प्रयासों के चलते पिछले कुछ सालों में शहतूत का उत्पादन बढ़ने लगा है। इससे जुड़ी कुछ रोचक बातें भी हैं जो कि आपको मैं बता देती हूँ। शहतूत एक स्वादिष्ट, मीठा और नाजुक फल है। इसमें ऐसे लाभदायक गुण हैं जो कि कई बीमारियों में वरदान साबित हुई है। इसके पत्ते रेशम कीड़े के लिए एकमात्र भोजन है। शहतूत में पाए जाने वाले रेजवरट्रेरोल से मानव शरीर में फैले प्रदूषण को साफ करके संक्रमित चीज़ों को बाहर निकालता है। शहतूत के पेड़ की पत्तियां, छिलके, छाल और फूल, फल सभी औषधीय गुणों से भरपूर माने जाते हैं। आँखों की बीमारी और मस्तिष्क, दिमाग को स्वस्थ करने का बहुत ही लाभकारी फल है। तो दोस्तों, आप अपने घर में शहतूत ज़रूर लगाएं और मेरा वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं कमेंट करके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।